हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम भाई सभी को। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया मस्त होंगे। अभी हम दिल्ली पुलिस का एक लाइव सेट लगा रहे थे तो क्या हुआ, बीच में एक लाइट कट हो गई, उसके कारण हमारा सेट बीच में रुक गया। तो मैं ये वाला जो सेट नंबर 4 था तो उसका मैं लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि जो हम लाइव ले रहे थे तो किसी कारण से क्या हुआ, लाइट कोई ना कोई इशू था जिसकी वजह से हम सेट कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसमें हम 12 क्वेश्चन के समथिंग कर चुके थे। 2 या 3 क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन मैं पूरा सेट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दे रहा हूं, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लेना। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर उस धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि 2 गुना हो जाती है, 2 की पावर 1 बनती है 3 वर्ष में, ठीक है। अब हमको बताना है 8 गुना। 8 गुने का मतलब हो गया 2 की पावर 3 कितने वर्ष में बनेगी। 2 की पावर 3 यानी 1 बनती है 3 में, तो 3 बनेगी 9 वर्ष में। तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 9 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। एक बार देख लो, बताओ क्लियर है, ठीक है। चलो अब बताओगे क्या, लाइव तो है ही नहीं। देखो, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब संख्याओं का योग बताना, ये 5x होगी, ये 7x होगी, यानी 5 और 7 12x। 12x का मल्टीपल आंसर होगा हमारा। तो पहले हम एग्जाम में क्या ये चेक करते हैं कि 12x यानी कि 12 के मल्टीपल कितने ऑप्शन है। अगर एक से अधिक हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक है तो सीधा आंसर टिक कर देंगे। अब ये देखेंगे तो 12×8 एक ही ऑप्शन है जो 12 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन कौन सा, पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात ये समझ लीजिए, आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहली संख्या आपकी 5x है, दूसरी संख्या 7x है, और इसका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 2835। यहां से आप इनको काट देंगे तो x बराबर x की वैल्यू 9 निकाल लेंगे, उसके बाद में आप पुट कर देना और आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये चीज आप कर लोगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा। ये कह रहा है 10,400 रुपए को PQR के बीच 1/2, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा है, तो Q का हिस्सा क्या है। अब देखो, इनका रेशियो दे रखा है P&QR का। ये दिल्ली पुलिस में पिछली बार आया हुआ पेपर है, वही सेट उठाया है मैंने। 1/2, 1/5 और 1/6। जब भी रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम बदल देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको हटाएंगे। अब डिनोमिनेटर कैसे हटाया जाएगा, जो बटे में वैल्यू है उसका एलसीएम लेके आप पूरे में गुणा कर दीजिए। अब 6, 5, 2 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे सर 30 आएगा, 30 से पूरे में गुणा करिए। यहां करेंगे तो 15 आएगा, यहां करेंगे तो 6 आएगा, और यहां करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब PQR का रेशियो निकल आया, आपको टोटल सम दिया है, इनका सम कितना है 10,400। तो देखो सम कितना है 26, 26 की वैल्यू दी है 10,400। कितनी दी है 10,400 रुपए। आपसे कह रहा है कि बताइए भाई क्या क्यू की वैल्यू, क्यू की कितनी है 6, 6 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। 26 चौका 104, 400 गुना लिखा है तो इसका 400 गुना करेंगे 600 का, 6 का तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए निकल के आएगा, जो कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो भाई, ये कह रहा है रमेश कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर उतनी ही धनराशि 15% की साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपए है तो 12% पर उधार दी गई धनराशि क्या है। अब आप बताओ, धनराशि तो समान थी। 12% से 2 वर्ष में देगा 24% मिलेगा, 15% से 2 वर्ष देगा 30% मिलेगा। 30 और 24 कितना हो गया 54% इंटरेस्ट मिल गया भैया। और 54% की वैल्यू दी है 675 रुपए। कितना 675 रुपए दी है। आपसे पूछा है धनराशि, धनराशि कितनी होगी 100% होगी। 100% की वैल्यू बतानी है। 54 का डबल करोगे 108, इस 675 का डबल करोगे 1350, 1350 से कम होगा। देखो भाई ये भी ना है, यो तो ज्यादा है, यो तो ज्यादा कम हो गया, तो कौन सा हो जाएगा 1250 रुपए निकल के आ जाएगा। आपको ये पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। कितना 1250 रुपए निकल के आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलिए। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो कि 5 से बड़ी है। जब k² प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। इसने क्या है, ऊपर देखो ये जितना लिखा है ना, आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन भी बता दी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपको नहीं पता हो तो, पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर कैसे पेपर दोगे है?
ये बात पता होगी। अब जो k है वो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है। 5 से बड़ी देखो 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आप k बराबर 5 लेते हैं भाई, सॉरी k बराबर 7, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकते, 5 से बड़ी है, तो 7 लेंगे तो 7 7 49 प्लस 19, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 1 बचेगा और यहां से 7, यहां से 1 आएगा और यहां से 7 आएगा। 7 और 1 आप बोलेंगे सर 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर सकते हो आप। चाहो तो आप कुछ और भी ले सकते हो, 13 ले लोगे तो और आसान है। देखो यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ 7, 7 और 1 8, ओरली हो सकता है। नेक्स्ट है, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। स्कूल में स्नातकोत्तर नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है भाई? चलो पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा चलो देखते हैं। देखो अब बताइए 45% फीमेल है मेरे दोस्त, तो मेल कितने हो जाएंगे? 55% रेशियो में लिखेंगे तो 9:11 निकल के आ जाएगा, 9:11। अब ये कह रहा है 80% महिलाएं हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कितनी नहीं है? 20% नहीं होंगी। जब 80% पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कितनी बची? बोलो, 80% पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 20% नहीं होंगी। इसके बाद में कह रहा है 60% पुरुष पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कितने? 40% बचे, तो बचे भाई 40%, ये 40% है। अब जो भी आंसर होगा वो 20 और 40 के बीच का होगा, मीन वैल्यू होती है, और एक ही ऑप्शन है जो इनके बीच है 31%, तो आपका ऑप्शन देखते ही पहला हो जाएगा। आपको तो आगे ये सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन सीधा पढ़ते 20 40 यानी कि 31, एक ही है बीच में, मीन वैल्यू होती है। चाहो तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे मेरे दोस्त तो कहोगे कि सर 20% यहाँ, 20 तो यहाँ भी है, 20 + 20, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 20 ज्यादा है सर, और कितनों के पास? 11 के पास है, तो यहाँ से 11 × 20 ये एक्स्ट्रा निकला है, यही सब में डिवाइड कर दीजिए। सब कितने? 9 और 11, 9 और 11 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 11 एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा, और 11 आप इस 20% में जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त? 31% निकल के आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना होता तो, बट करना नहीं है। अगला देखिए, कोमल को 2 उपकरण प्रत्येक को 4982 रुपए की दर से बेचती है। यदि उसे पहले पर 6% लाभ है और दूसरे पर 6% हानि होती है, तो दोनों उपकरण की कुल लागत कितनी है? यहां से एक बात आप समझ गए होंगे क्या, कि भाई 4982 में की दर से बेचती है प्रत्येक को, तो यानी कि एसपी कैसा है? एसपी कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एसपी कैसा है? समान है इस केस में। जब एसपी समान है तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक को 6% के लाभ पे बेचती है, यानी पहली एक्स की थी 6% लाभ पे बेचेगी तो 106% में, दूसरे को वो बाई को 4% की 6% की हानि में, तो कितना? 94% में। एसपी इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया। यहां से इनके एक्स और वाई का रेशियो निकाल लूंगा, 2 से कट जाएगा ये 53 बार, 2 से ये कट जाएगा 47 बार, तो यहां से इनका रेशियो निकलेगा 47:53। ये मैंने इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया, यानी कि 47 और 53। ठीक है, ये निकल आया। अब आप देखिएगा, हम इसको चाहें तो कई तरीके से कर सकते थे, मैं भी बताऊंगा अभी आपको। 2 जीरो बढ़ा लिए मैंने। अब पहली वाली को 6% के प्रॉफिट पे बेचा है, 4700 का 6% निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 6 6 24, 240 और 42, 282। 282 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4982 निकल के आ जाएगा। तो ये एसपी निकल के आ गया। दूसरी का भी एसपी इतना ही निकलेगा, दोनों का एसपी 4982 प्रत्येक का था, तो समान था। अब आप बताइए, आपको एसपी कितना दे रखा है भाई मेरे? 4982 दे रखा है। इसकी वैल्यू 4982 है। किसकी? इसकी 4982 की वैल्यू 4982 है। तो अब आप मुझे बताइए, 4700 की वैल्यू 4700 हो जाएगी, 5300 की 5300 हो जाएगी, 5300 और 4700 कितना आ जाएगा? 4700 प्लस 5300 10,000, कितना निकल के आ जाएगा? 10,000 निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपका 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, जब ये इस तरीके की वैल्यू दी हो 6%, तो अब इसको फ्रैक्शन से करते तो 6% का मतलब 3/50, 50 की चीज एक बार 53 में बिकती और एक बार 50 की चीज 47 में बिकती। अब आप क्या करते? इनका एसपी इक्वल करते, इसको क्या करते? समान बनाना पड़ता आपको। इसको जब मेरे दोस्त सेम बनाते तो आप 47 से ऊपर गुणा 53 से नीचे करते, तो यही क्वेश्चन टफ हो जाता। यही क्या टफ हो जाता, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक है, अप्रोच ए बी से 3 गुना दक्ष कारीगर है, यानी कि ए जो है वो बी से 3 गुना दक्ष कारीगर है, तो यानी कि ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। ठीक है भाई, समय का रेशियो अगर हम देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, समय का रेशियो निकल के आ जाएगा 1:3। ये कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने देते? नहीं, इसलिए बी
20 से 60 दिन कम समय लेता है। अच्छा, इसलिए 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो बताओ भाई कितना कम समय लिया है। आप कहेंगे सर 2, और देखना 2 की वैल्यू कितना है 60 दिन। 60 दिन 2 की वैल्यू दे रखी है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी। आप कहेंगे सर 1 की निकल आएगी 30 दिन। अब मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं, क्योंकि ए जो है 30 दिन में पूरा काम करता है और एक दिन में कितना करता है 3, तो 3 गुणा 30 90 टोटल काम निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क है भैया 90। टोटल वर्क मेरे दोस्त कितना है 90 है, और ये हमें दोनों से कराना है। किससे, ए और बी से। ए और बी से कराना है कितना काम 90। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 3 और 1 4, तो 90 कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे सर 22.5 दिन। 22.5 दिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 22.5 दिन। बोलो क्लियर है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो देखो यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, ठीक ठीक ठीक। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो आप, पहले अगर आपको लगे कि ये छोटा है और ऑप्शन थोड़े नजदीक है जिनका आप सम निकाल सकते हो, तो डीएस लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे डीएस अगर लगाएं तो एक बार मैं सम देखता हूं, तो ये 9 खत्म, इसका 8 आएगा, इसका चेक करूंगा 9 9 खत्म, इसका 1 आएगा, इसका चेक करूंगा 7 2 9, इसका 1 आएगा, और इसका 7 2 9 9 ही आएगा। यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तो एक बार फिर भी 2 ऑप्शन तो मेरे हट ही जाएंगे। एक बार मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, देखते हैं। देखो फिर मैं समथिंग देख के भी लगा दूंगा। देखो डीएस चेक करूंगा तो भाई इसका कितना आएगा 6 6 13, 13 का मतलब 4 आएगा, और यहाँ से 5 आएगा। 5 और 4 का कितना निकल के आ जाएगा 1 निकलेगा माइनस का, और ये 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, तो इतने का पूरे का डीएस कितना आया 0 आ गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे डीएस लगाते हैं भाई, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, और ये 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, और ये कितना है 3, तो कितना बचेगा माइनस का 1, और माइनस का आता है तो 9 जोड़ देते हैं, कितना आएगा डीएस 8 आएगा। और 8 कौन से ऑप्शन का है, पहले वाले ऑप्शन का 8 है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको क्या करना था डीएस लगाना था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप इसको पूरे को सॉल्व ही कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हमें इसका बताना है एवरेज। अब एवरेज बताना है 144 169 196 225 256, कितनी संख्या 2 4 5। जब भी संख्याएं 5 हो 4 हो 7 हो, देखो क्या नहीं हो 3 6 9 संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये संख्या नहीं हो तो आप डीएस लगा देना। क्या करोगे आप डीएस लगा देना भाई डायरेक्ट। देखो डीएस इसका कितना है, इसका 9 है, इसका कितना है 8 2 10 1 है, इसका 8 और 1 9 8 है, और इसका कितना है 9 है, इसका 9 है। 2 ऑप्शन है इनका 9 9 है, बट थोड़ा अगर आपके सेंस लगाओगे 144 सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 256 है, तो 144 और 256 के बीच का होना चाहिए एवरेज मीन वैल्यू, यानी कि 144 से कम नहीं होगा। कम नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही आप हटा दोगे कि सर ये तो होगा ही नहीं। अब बचे 4 ऑप्शन, इनमें से हम डीएस लगा देते हैं, क्योंकि तीनों का क्या है कि अंकों का सम, डीएस अलग अलग है, तो लगाते हैं। देखो ये 9 है, खत्म हो गया, और ये 6 और 1 7 आ जाएगा भाई, ठीक है, और ये 6 और 1 7 आएगा, इसका भी ये 5 4 9 खत्म, और ये 5 2 7 7 13 का मतलब 4, ये निकल के आ गया। अब देखो 7 7 14 4 8 यानी कि 9 आएगा डीएस। और 5 से विभाजित भी करोगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, देखो कितना आ गया 9। अब बटे 5, 5 में क्या करोगे 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, नीचे 1 बनाना होता है, तो क्या आएगा डीएस 9 डीएस आएगा। अब 9 डीएस आप देखिए कौन से ऑप्शन का, आप कहेंगे सर फोर्थ ऑप्शन का है, क्योंकि पहला वाला आप हटा चुके हो, तो कौन सा 198 हो जाएगा। देख रहे हो कितना फास्ट कर पा रहे हो। तो जब भी एवरेज का ऐसा पूछा जाए, ये पूछा गया 2023 के पेपर में, ठीक है, जब भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखना। अगला, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि या कमी क्या है। अब देखिएगा एक बार तो भाई मेरे 30% कम कर रहा है, ठीक है, फिर कितना है 40% इंक्रीज कर रहा है, फिर कर रहा है 5% इंक्रीज। तो आप क्या करेंगे यहाँ सक्सेसिव लगा दीजिए 2 2 के पेयर पे। पहले यहाँ लगाइए तो 40 और 30 का अंतर 10 आएगा, क्योंकि प्लस वाला ये वृद्धि कर रहा है तो ये ज्यादा है, ठीक है, तो प्लस का 10 आएगा, 4 3 12, माइनस का 12 आएगा, घट के कितना बचेगा 2% और माइनस का। अब दूसरा कितना है 5%, ये वाला ले लिया भाई, ठीक है 5। अब यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3, और माइनस का आएगा 0.1, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.9। कोई है ऑप्शन ऐसा 2.9 भाई प्रॉफिट वाला, कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक बार देख लो, मैं थोड़ा साइड होता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यदि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी घन मीटर है, इसके आधार का व्यास 28 है, तो टैंक की गहराई बताइए। अब जो बेलनाकार टैंक है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको रट लेना है भाई, शंकु हो जाता कौन, तो इसमें 1/3 यानी कि 1/1/3 से विभाजित कर देते,
ठीक है। अब इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू निकाल लो। देखो आपको डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ, हाफ करोगे तो 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। अब एच आपको बतानी है, जबकि इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 14,168, 14,168 ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 7 से काट लीजिए 2 बार। ठीक है, उसके बाद कितने से काट लें, 11 से काट लें, 11 से ये कट जाएगा 2 बार, 11 से इसको काटिए, 11 1 11 बचेगा 3, 11 दूनी 22 बचेगा 9, 11 8 88, 11 8 88, 2 2 4। अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 2 2 4, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब हमें एच बराबर निकालना है, तो क्या आएगा 322/14, 14 दूनी 28, 14 3 42। तो यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान ये रखना है भाई, ये ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखना। मैं एक क्लास कराऊंगा जिसमें कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन आपको करा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, सब रिवाइज कराएंगे। अगला देखिए, जीसान 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट यात्रा करता है। यात्रा के दौरान औसत गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। एवरेज स्पीड आप भाई समझ लीजिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। अब देखो हम कुल दूरी निकालते हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट चला है। अब 40 मिनट घंटे का कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 करोगे तो 3 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बात जाएगा भाई 25, और 25 दूनी 50। तो पहले डिस्टेंस चला है 50, ठीक, उसके बाद फिर कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला है 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/3, 1/3 करोगे 60 का तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 चला है, ये कुल डिस्टेंस आ गई। कुल समय कितना है भैया 40 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, कहेंगे काहे नहीं है सर, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 30% की छूट पर बेचता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य इतना है। अब आप बताइए कितने परसेंट की छूट दी है, आप कहेंगे सर 30% की छूट दी है। 30% की छूट दोगे तो कितने में बेच दोगे, 70% में बेच दोगे। अब 70% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखी है मेरे दोस्त, 11 इतना दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा एसपी, सॉरी, एक दुकानदार अपने सामान 30% छूट पर बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100%, 100 की वैल्यू बतानी है। 7 से काट लो, बाकी एक जीरो चिपका दो। देखो 7 से काटोगे 10 बार, 7 से काट दो, 7 1 7 बचेगा 4, 7 7 49, 170, 2 जीरो लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1700 आएगा। भाई मैंने क्या कर दिया 1700, ठीक है 1700 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो लगाना था। 1700 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर, कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, देखो ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आया और ये काफी पूछा गया था मुझसे ऑफलाइन क्लास में, जब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा है। इसमें दिक्कत क्या थी, जैसे पहले तो अर्धगोलाकार, गोला को समझिए, स्फेयर, स्फेयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये हाफ हो जाएगा, तो अगर हाफ करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जब हाफ करने पे। लेकिन जब जैसे ही हाफ करोगे ना गोले को, देखो गोले में टोटल सरफेस एरिया कहो चाहे एल एस ए कहो, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है। लेकिन जब उसको काट दोगे तो उसमें क्या है बॉटम मिल जाएगा, या उल्टा रखोगे तो टॉप मिल जाएगा। ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तो यानी कि एक चीज उसमें होगी, या टॉप होगा या बॉटम होगा काटने के बाद। जब ये होगा भाई मेरे टॉप या बॉटम, तो उसमें क्या है जो बॉटम निकल के आएगा या टॉप जो निकल के आएगा वो ऐसे होगा, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो अर्धगोले का हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना 3 पाई आर स्क्वायर निकल के आ जाता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक टावर के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग इतना है, गुंबद का आयतन कितना है।
अब इसमें क्या एक चीज क्लियर नहीं की थी कि ये टोटल है कि केवल लेटरल है, इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप टोटल मान के चलना, जब किसी टावर के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद वगैरह रखा जाए जब, ठीक है। तो अब अर्ध इसका कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू दी है 363 पाई। यहां से मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकाल लूंगा। तो आप कहेंगे सर निकाल दीजिए, 3 से काट लो, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काट लो, कितनी बार जाएगा 121 बार। आर बराबर निकल के आ जाएगा 11। आर की वैल्यू 11 निकल आई। अब गोले का अर्धगोले का आयतन आपको निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 और पाई में आंसर दे रखा है। देखो 4/3 पाई आर क्यू होता है, आधा करेंगे 2/3 पाई आर क्यू। आर का मान 11, 11 का क्यू करेंगे तो 3 1331। अब आप कहेंगे सर 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटते हैं भाई, 3 चौक 12 बचेगा, एक 3 चौक 12 बचेगा, एक 3 त्रिका 9। देखो 3 चौक 12 बचा, एक 3 चौक 12 बचा, एक 3 त्रिका 9 बचा, 2 तिछक 18। अब इसका आप डबल कर दीजिए, 443 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 486, और ये 487 के समथिंग, 887, 4 दूनी 8, 887 के समथिंग हो जाएगा। 887 पॉइंट कितना है 3 पाई, ये निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप क्या करेंगे 2 पाई आर, जैसे ये 4 पाई आर स्क्वायर था, आप इसकी जगह 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, यही सही है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला नहीं है, क्लियर नहीं किया है। लेकिन जब क्लियर नहीं किया है तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना, आप पहले देख लेना एक बार, थोड़ा टाइम बचेगा, आप जब बाकी प्रश्न आसान होंगे, एक क्वेश्चन अगर टफ है तो उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। मान लीजिए आप 30 सेकंड में तो आप ये अप्लाई कर देंगे, जब ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो एक बार और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में ये हो जाएगा। वैसे ऐसे ही होगा नहीं कि ऐसी गलती मिले, बट कुछ कह नहीं सकते, एसएससी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को भाई राधे राधे, जय हिंद भाई, ख्याल रखिएगा आप अपना, अच्छे से तैयारी में लगे रहिए।